प्रीलिम्स में यूजुअली बच्चे ना बहुत स्ट्रगल करते हैं कि उनके कट ऑफ ही नहीं क्लियर हो रहे हैं। पहले तो आपने ऐसा क्या कर दिया? सबसे फर्स्ट थिंग होती है आपको यूपीएससी के पेपर्स को एनालाइज करना। आपको फिर एक वो पैटर्न समझ आ जाता है कि ये कैसे फ्रेम हो रही हैं चीजें। शाम को 6:30-7 तक मेरा माइंड एग्जॉस्ट हो जाता था, तो आई यूज्ड टू गो टू जिम। सो माय फादर इज फार्मर, बट वो ग्रेजुएट थे और उनके कुछ एस्पिरेशंस अलग थे, बट वो मौके नहीं मिल पाए उन्हें। कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थे, तो ही कॉम्प्रोमाइज इन लाइफ, बट उन्होंने एक मेरे को वो सपोर्ट दिया। इतना टाइम हो गया है, एक जर्नी मेरी हो गई है और ऑल माय फ्रेंड्स आर वेल सेटल्ड। तो आता था और बातें तो उनको ही सुननी होती थी, बट दे ऑलवेज, हाँ सर, वो मेरे को मेरे तक नहीं आती थी बातें। आई वॉज लुकिंग इनटू द थिंग्स कि क्या हो रहा है। तो सुमित रेवाड़ी सर कवर करते थे, प्रीलिम बूस्टर भी उस टाइम सर लेते थे शायद 13 मिनट 15 मिनट 13 मिनट। बाद में मैंने वहाँ पे स्विच कर दिया। उड़ान, हाँ, उड़ान पे सर, प्रहार सर मेंस के लिए और उड़ान मैंने प्रीलिम्स के लिए सारी रेफरेंस की थी। आज हमारे साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है जिन्होंने इस बार यूपीएससी 2025 में ऑल इंडिया रैंक 386 हासिल किया है। हम बात कर रहे हैं अर्पित की। सबसे पहले अर्पित, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं इनके बारे में आपको कुछ बताता हूँ। अर्पित का ये लास्ट अटेम्प्ट है और इस लास्ट अटेम्प्ट का मतलब है कि ये 6th अटेम्प्ट है और पिछले 6 अटेम्प्ट्स में इन्होंने प्रीलिम्स में फोड़ा है। मतलब जैसा होता है ना, कट ऑफ के 1-2 नंबर 4 नंबर आगे, ये सब नहीं है भाई। मतलब सीधे 15 नंबर 20 नंबर के मार्जिन से इन्होंने इसको क्लियर किया है, जीएस पेपर को। बट कई बार सीसैट ने इनको धोखा दे दिया और बाकी टाइम्स में इन्होंने उसको क्लियर किया, तो मेंस में कुछ कुछ दिक्कतें आई थी। तो आज हम इसी पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। और सबसे पहले अर्पित, हम सबसे पहले तो यही राज जानना चाहेंगे कि प्रीलिम्स में यूजुअली बच्चे ना बहुत स्ट्रगल करते हैं कि उनके कट ऑफ ही नहीं क्लियर हो रहे हैं। पहले तो आपने ऐसा क्या कर दिया कि कट ऑफ से भी मतलब 15-20 नंबर में अगर कोट कर पाऊँ ना, तो मैं एक नंबर बताना चाहूँगा पहले तो इनको। फर्स्ट अटेम्प्ट में इनका जब पहला प्रीलिम्स था तो 1 नंबर से ये प्रीलिम्स से रह गए थे, प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया था। सेकंड अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट में इनके 106 और 116 मार्क्स थे। फोर्थ अटेम्प्ट में अगर मैं बात करूं तो इनके अगेन 100 मार्क्स थे। फिफ्थ अटेम्प्ट में इनके 124 मार्क्स थे और इस बार भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 120 प्लस मार्क्स होंगे। तो अब आप इस नजरिए से देखना और जानने और समझने की कोशिश करना कि आखिरकार ये कैसे अचीव हुआ। हाँ प्लीज आप बताएं। सर, पहली बात तो ये होती है उसमें अपनी स्ट्रेटजी पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में गया था, मुझे ये नहीं पता था मुझे कैसे अप्रोच करना है। ठीक है। सो कुछ लोग होते हैं जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट पे जाते हैं कि ज्यादा नंबर अटेम्प्ट करेंगे, मोर पॉजिटिव मोर नेगेटिव नेट पॉजिटिव और निकल जाएगा। कुछ जाते हैं कि नहीं, हमें जो आता है हम एक्यूरेसी पे जाएंगे। बिल्कुल। तो मेरे लिए एक्यूरेसी नहीं थी सर, मेरे लिए नंबर ज्यादा थे। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं बहुत कंजर्वेटिवली मैंने पेपर को अटेम्प्ट किया। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे सर? वो तो याद नहीं है, बट आई मिस्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। और जो मैंने आके देखा, मतलब 50-50 चांस लाके मैंने छोड़ दिए। 70-75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। नहीं सर, 70 के नियर अबाउट थे। अच्छा, ठीक है। बट देन आई चेंज इट। फिर मैं 85 प्लस अटेम्प्ट कर रहा था, क्योंकि वो मैंने अपने जो मॉक्स देखे थे उसमें मैं जब 85 प्लस रखता तो मैं बहुत मार्जिन के, क्योंकि सर वो क्वेश्चंस वो होते थे जब मैं 50-50 एलिमिनेट कर देता था। फर्स्ट अटेम्प्ट में वो मैंने फिर नहीं किए। लेकिन उसके बाद, हाँ सर, क्योंकि पता नहीं होता कि हाउ टू अटेम्प्ट दिस पेपर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। लेकिन उसके बाद मुझे समझ आ गया था कि मुझे जो जाना है वो 85 प्लस। इवन सर 2023 का इट वाज वन ऑफ द टफेस्ट प्रीलिम्स, मैंने 80 प्लस अटेम्प्ट किए थे। बट सर मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा सबको ऐसा करना चाहिए, बिकॉज इट वाज समथिंग दैट इज वर्किंग फॉर मी। अब ये जरूरी नहीं है ये बाकी सबके लिए करे। गेम है एक्यूरेसी और नंबर्स का। सर लास्ट 2 अटेम्प्ट में सब 90 प्लस अटेम्प्ट किए। अरे वाह। तो मतलब हार्डली आप कोई क्वेश्चन छोड़ते थे। तो अच्छा, इसको थोड़ा सा और डिग इन करते हैं कि अटेम्प्ट करने का तरीका कैसा होता था। कि पहले बार में 90 क्वेश्चन तो नहीं करते होगे आप? नहीं सर, इट मस्ट बी इन राउंड्स। तो वो कैसे अटेम्प्ट करते थे आप? सर पहली बात होती है कि सबसे फर्स्ट थिंग होती है आपको यूपीएससी के पेपर्स को एनालाइज करना है। आपको फिर एक वो पैटर्न समझ आ जाता है कि ये कैसे फ्रेम हो रही है चीजें। तो सर मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट, जब मैं फर्स्ट आइट्रेशन लेता था उसमें मेरे 50 प्लस अटेम्प्ट हो जाते थे, क्योंकि मुझे चीजें समझ आ रही थी अब कि ये कहाँ जा रहा है। और दूसरी चीज ये थी सर, कितना टाइम लगता था इस वाले 50 क्वेश्चन को निपटाने में? सर आई हैव नॉट मेजर्ड द टाइम, बट मेरा ये था कि 1.5 घंटा मेरा फर्स्ट राउंड होता था। सही है। और लेकिन उसमें फिर 50 क्वेश्चन के साथ आप बाकी क्वेश्चन भी पढ़ लेते थे? हाँ, उसमें नहीं, मैं 50-50 भी साथ में लेके चलता था। हाँ, मतलब आंसर बस टिक नहीं करते थे सर, 100 में पूरे देखता था उसमें। और जो वो होते थे 50 स्पीड है भाई, 50-50 होते थे, वो मैं अभी राउंड ऑफ नहीं करता था। लेकिन हाँ, मैं मार्क कर लेता कि मेरे को उसमें मैं नंबर रखे थे 1 2 3 कि इसके बाद जो मैं फर्स्ट राउंड में आऊंगा
मतलब इनिशियल राउंड के बाद जो फर्स्ट राउंड होगा उसमें पहले ये वाले लेने हैं, फिर सेकंड राउंड में ये देखना और थर्ड में ये देखना है। तो मार्क करते थे आप कि क्वेश्चंस में क्या? यस हाँ, मैं क्योंकि मैं 100 क्वेश्चन कैसे मार्क करते थे आप? सर 1 2 3 नंबरिंग कर देते थे। नंबरिंग 1 नंबर का मतलब क्या है कि ये फर्स्ट राउंड में यहाँ मैं 50-50 मतलब 2 मैंने एलिमिनेट कर दिए हैं और मैं 50-50 पे आ गया हूँ, और उसके बाद अब वो वाले मुझे सबसे पहले देखने हैं, तो उसके फर्स्ट राउंड के बाद मैं उनको करता था। फिर सेकंड में होता था जहाँ पे मुझे फॉर श्योर नहीं है बट एक में फॉर श्योर है, 3 में मुझे डाउट है, और फिर अगर तब भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट कम रह जाते थे फिर मैं फोर्थ में देखता था, बट ब्लाइंड नहीं जाता था सर। फिर मेरे कुछ स्ट्रॉन्ग एरियाज भी थे फॉर मी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी वो माई स्ट्रेंथ, उन क्वेश्चंस को मैं नहीं छोड़ता था। फिर क्या उसमें मुझे बहुत कंजर्वेटिव भी आइडिया हो मैं उसमें जाता था। हिस्ट्री वॉज समथिंग दैट आई वॉज वीक एट, तो हिस्ट्री को नहीं मैं करता, तो मुझे अपने स्ट्रेंथ पता थे कि पॉलिटी में और इकोनॉमी में, उसके बाद साइंस एंड टेक, तो इन 3 एरियाज को मैं सही से लूंगा। नहीं सही है, तीनों ही जितना भी आपने दिए 3 सब्जेक्ट्स बताए ना, इन तीनों के क्वेश्चन सच में अगर आपने शिद्दत से पढ़ाई की है तो यू विल सॉल्व। और मुझे नहीं लगता कि ये पॉलिटी और इकोनॉमी किसी का वीक हो और वो पेपर क्लियर कर ले, ये मैंने नहीं देखा कभी भी। ये 2 सब्जेक्ट आपको स्ट्रांग चाहिए ही चाहिए, हालांकि बाकी सब्जेक्ट भी स्ट्रांग चाहिए, लेकिन वो 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि गेम चेंजर है अपने लिए। सबसे मेजर चंक ऑफ क्वेश्चन यहीं से निकाल। एक चीज है इसमें थोड़ी सर्टेनिटी होती है कि क्वेश्चंस बहुत अजीब नहीं होते। अब करंट अफेयर में कभी बहुत अजीब हो जाते हैं, एनवायरमेंट का कुछ नहीं पता, वो ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से सुना भी नहीं होता कभी तो हमने, और हिस्ट्री सब बहुत डीप में जा सकते हो आप, तो वो एरियाज में मैं नहीं जाता था। ये वाले मेरी स्ट्रेंथ थी, तो इन पे आई थिंक दैट हैज हेल्प्ड मी। अच्छा, आप सभी लोग अर्पित को देख रहे होंगे तो आप इनकी फिजिक देख रहे होंगे और पता चल रहा होगा कि यहाँ पर भी एक तपस्या चल रही है, लेकिन इसके पीछे बॉडी बनाना तो शायद एक गोल नहीं है, इसके पीछे बहुत गहरी बात छिपी हुई है। अभी मैं अर्पित से बात भी कर रहा था। अर्पित, एक बार आप बताना कि लोग ना यूजुअली फिजिक को ना हमेशा एक ब्यूटी के तौर पर लेते हैं, लेकिन आपके लिए शायद ये कुछ और है। वो क्या है और क्यों है और कब आपको पता चला, आपने कैसे स्टार्ट किया इसे? सो स्टार्ट तो कॉलेज में हुआ था, और ये हुआ उसी लिए था फिजिक देखने की। एक आई वांटेड मैं बहुत स्किनी था, लेकिन सर उसके बाद आप जब थोड़ा करने लगते हो तो फिर आपको समझ आता है कि इसका बेनिफिट सिर्फ बॉडी तक लिमिटेड नहीं है, इट हेल्प्स यू इन योर माइंड ऑल्सो। आपको जो डिप्रेशन होता है, जो स्ट्रेस होता है, वो बिल्डअप नहीं होता इसकी वजह से। सो मेरा सब बहुत लंबी जर्नी रही है, 6 अटेम्प्ट्स रहे हैं, हर स्टेज पे फेल हुआ हूँ, बहुत क्लोज मार्जिन से भी फेल हुआ हूँ। सो एंड देन टू मैंने एक काइंड ऑफ आइसोलेट कर रखा था अपने आप को, क्योंकि एक बहुत नेगेटिविटी हो जाती है जब आपकी इतनी लंबी जर्नी होती है, लोग बोलते भी हैं, बात भी बनती है। बिल्कुल है। और तो सर वो प्रेशर बिल्डअप नहीं हुआ। मैं शाम को, क्योंकि एक चीज मैंने रियलाइज की, 6:30 और 7 का वो मेरा प्रोटेक्टेड टाइम भी नहीं था, तो इससे अच्छा शाम वाला टाइम। हाँ, अच्छा, तो उसी टाइम मैं मॉर्निंग में पढ़ता था। अच्छा, मॉर्निंग में हैवी सेशंस रखता था मैं। शाम को 6:30-7 तक मेरा माइंड एग्जॉस्ट हो जाता था, तो आई यूज्ड टू गो टू जिम, और वहां से एनर्जी मिलती थी वापस। तो फिर मेरी एक नाइट वाली शिफ्ट हो जाती थी, तो जिस दिन मैं जिम मिस करता था तो मैं रात को नहीं पढ़ पाता था। तो आई रियलाइज कि इट इज हेल्पिंग। बिल्कुल। तो मैं ऐसे ही अपने प्रिपरेशन टाइम में ना बैडमिंटन खेलता था। जब तक मैं 1 घंटे बैडमिंटन ना खेलूं तब तक, उसके बाद मेरे को अलग से एनर्जी मिलती थी, मैं 4 घंटे फिर पढ़ता था। तो मैं कोई हॉबी होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल साथ में। सही है। अच्छा, आपके लिए आपका फैमिली सपोर्ट कैसा रहा है? आप अभी यहाँ पर भी अपने कजिन के साथ में आए, तो उसका क्या रोल रहा आपकी लाइफ में, आपके अटेम्प्ट्स में, कैसे उसने हेल्प की? सर वी आर वेरी स्मॉल फैमिली, हम 3 ही मेंबर हैं, मम्मी पापा और मैं। और मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया, उनका भी एक स्ट्रगल रहा है सर। वो भी बहुत अनलकी रहे हैं अपनी लाइफ में, दे हैव मिस्ड अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन देयर लाइफ। सो माय फादर इज फार्मर, बट वो ग्रेजुएट थे और उनके कुछ एस्पिरेशंस अलग थे, बट वो मौके नहीं मिल पाए उन्हें, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थे, तो ही कॉम्प्रोमाइज इन लाइफ। बट उन्होंने एक मेरे को वो सपोर्ट दिया, इवन इफ सर इतना टाइम हो गया है, एक जर्नी मेरी हो गई है, और ऑल माय फ्रेंड्स आर वेल सेटल्ड, तो आता था और बातें तो उनको ही सुननी होती थी, बट दे हैव ऑलवेज, हाँ सर, वो मेरे तक नहीं आती थी बातें, वो लोग ही अपने तक रखते थे, बट दे हैव ऑलवेज मोटिवेटेड मी, एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ देयर सपोर्ट सर। एंड यस, एंड माय कजन ब्रदर सर आकाश भाई, ही हैज हेल्प्ड मी अ लॉट सर। ही वाज अ सपोर्ट इन दिल्ली, क्योंकि मैं जब पेपर देने आता था, मेरे सारे पेपर दिल्ली में हुए हैं, तो वो यहाँ पे उनका पूरा सपोर्ट रहा है सर। बिल्कुल जी, बिजनौर के ना बिल्कुल गांव के इलाके से आते हैं, आपको इनकी बातों से ऐसा लग नहीं रहा होगा, तो मतलब नहीं, सच में आपका एक्सेंट बहुत ही डिफरेंट है और कोई भी नहीं बताएगा कि आप ग्रामीण परिवेश से आते हो, और आपने अपने लाइफ में सच में इस लेवल पर भी बहुत अच्छा अचीव किया, नॉट जस्ट बीइंग सिलेक्टेड इन यूपीएससी एग्जाम,
बट ओवरऑल मैं बता रहा हूँ आपकी पूरी पर्सनैलिटी जो है ना वो भी ग्रूम हुई है बहुत अच्छे तरीके से। ये कब चेंज हुआ? सर ये भी पेरेंट्स की वजह से ऐसा, उन्होंने एजुकेशन पे शुरू से ही बहुत इन्फेसाइज किया था। सर आई वाज अ डिस्ट्रिक्ट टॉपर इन 10th एंड 12th आल्सो। देन सर दे गेव मी गुड अपॉर्चुनिटी टू गो टू द कॉलेज। सो मेरा एनआईटी में भी सिलेक्शंस हुए थे, बट मैं वीआईटी गया था सर वेलोर में, तमिलनाडु में, फिर वहाँ से किया। तो इट वाज द एनवायरनमेंट दैट आई हैव गॉट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग सर, इट हैज हेल्प्ड मी। बहुत ही बढ़िया। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका पीडब्ल्यू के साथ एसोसिएशन कैसा रहा है, कब से रहा है, और आपकी जर्नी में मतलब पीडब्ल्यू कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा था और कुछ हेल्प कर पाया है तो क्या कर पाया है? सर ये मेरा यूट्यूब से स्टार्ट हुआ था जब मैं कॉलेज में मतलब कैजुअली प्रिपेयर कर रहा था। कौन सा ईयर हो गई है? सर इट वाज इन आई गेस इन 2019। सो 2019 से? सर आई वाज इन कॉलेज, आई वाज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर इट, बट आई वाज लुकिंग इनटू द थिंग्स कि क्या हो रहा है। तो सुमित त्रिवाड़ी सर कवर करते थे, प्रीलिम बूस्टर भी उस टाइम सर लेते थे शायद, 13 मिनट 15 मिनट 13 मिनट के और साथ सर वो एडिटोरियल भी कवर करते थे उस टाइम। सो क्योंकि इनिशियली आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते वो समझ नहीं आते तो वो सर के मैं पहले सुनता था एडिटोरियल, और उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ता था, तो इट स्टार्टेड मेकिंग सेंस। ठीक है। उसके बाद सर मैंने मैराथन सेक्शंस सारे देखे हैं पीडब्ल्यू के। बाकी सर जो आपकी जो बुक आती थी प्रहार बुकलेट्स, सर मैंने एक चीज देखी थी कि जो लक्ष्मीकांत थी, इट्स क्वाइट अ बल्की बुक, उसका आप बहुत एक जो नोट्स टाइप वर्जन होता है ना वो मिल जाता है, वो 100 पेजेस, 120 पेजेस। सो प्रीलिम्स के लिए सर बाद में मैंने वहाँ पे स्विच कर दिया। उड़ान, हाँ उड़ान पे सर, प्रहार सर मेंस के लिए, और उड़ान मैंने प्रीलिम्स के लिए सारी रेफरेंस की थी सर। सही है। और इसके अलावा और कोई मैराथन सेशन या कोई भी? सर आपका साइंस का मैराथन सेशन देखे थे मैंने, और उसके बाद हिस्ट्री के अभिषेक सर के इस बार एशियंट और मेडिवल उन्होंने कवर किया था फॉर दिस प्रीलिम्स आल्सो। सो आई वाज दैट। बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और सब प्रीलिम बूस्टर भी ऋषभ सर के वो भी देखे हैं सर। सही है। हिस्ट्री के लिए और भी कोई टीचर आपने रेफर किया हो? देवेंद्र सर, सब पहले वो करते थे लेकिन। अच्छा, वो प्रीलिम बूस्टर वाला आपने बताया था? हाँ सर पहले नहीं, पहले दीपेंद्र सर ने पहले भी हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री शायद इस बार सर ने कवर की थी, और एशियन और मेडिवल वो अभिषेक सर ने की थी। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बहुत ही बढ़िया। तो सर वो रिवीजन वहाँ से अच्छा हो जाता था, वो 8-9 घंटे में। सही है। एंड फॉर ज्योग्राफी ऑल्सो सर दिस ईयर बहुत अच्छा फिजिकल, और वो 2025 के लिए बहुत अच्छा मैराथन था सर वो सर का। बहुत ही बढ़िया। सो तो सीन ऑल। तो ये जैसे मान लो कि इस एग्जाम के लिए ना आपके तो 6 साल लगे हैं, और हैवी होते हैं ये 6 साल। yes, तो इन 6 सालों में ना इंसान बहुत कुछ खोता है। तो जहाँ पर आप पहुँचे हो, जो चीज़ आज आपने पाई है, उसके लिए आपने बहुत सारी चीज़ों की कुर्बानी दी होंगी। उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है जो आपको लगता है कि ये मैंने खोया है? सर एक्चुअली सर फाइनेंशियली चीज़ें इतनी स्ट्रांग नहीं थी घर पे, तो कॉलेज से वो डिसीजन लेना कि मैं प्लेसमेंट नहीं लूँगा और प्रिपरेशन करूँगा, वो एक बहुत बड़ा डिसीजन था, क्योंकि सक्सेस रेट इस एग्जाम का 1% से कम है। बिल्कुल। श्योरिटी तो नहीं थी होगा, बट फिर भी पेरेंट्स ने सपोर्ट किया सर। उन्होंने जो डिफ़िकल्टीज देखी लाइफ में वो उन्होंने फेस भी किया आगे। मेरे को उन्होंने सब कुछ दिया प्रिपरेशन के लिए, बट प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की। बाकी सर एक इनसिक्योरिटी भी आती थी, व्हेन यू सी योर फ्रेंड्स दे आर डूइंग गुड, दे आर वेल सेटल्ड, अर्निंग गुड पैकेजेस, तो वो सर वहाँ से इनसिक्योरिटी आती थी। सो इट वाज हार्ड टू देन सर टू स्टे मोटिवेटेड आफ्टर एवरी फेलियर, बाद दोबारा खड़ा होना वो थोड़ा टफ था। बैक टू स्क्वायर वन हर एग्जाम के बाद। और पिछले सर आई स्टिल रिमेंबर लास्ट शायद ये मेंस लिखा, जब 3 मेंस लिखे आपने, है ना? तो आपने पहला मेंस लिखा, मेंस से बाहर, सेकंड लास्ट अटेम्प्ट में आप इंटरव्यू से फिर बाहर आए, है ना? तो उस पर्टिकुलर टाइम पर क्या रियलाइज हुआ? आई स्टिल रिमेंबर इट वाज 2020 अप्रैल शार्प 2 PM जब रिजल्ट आया था, और जब देखा था उसमें देखा नहीं हुआ है। 1 महीना था, मई में एग्जाम था। सो आई स्टिल रिमेंबर सर, रोते हुए मैं पढ़ने बैठ गया था सर, रो रहा था मैं उस दिन भी, लेकिन मैंने उसी दिन से पढ़ाई शुरू कर दी थी अपना। सो इट वाज टफ सर। तो लास्ट में जो भी आपके यंगर वर्जन्स हैं, मतलब आप अपने छोटे अर्पित को क्या समझाना चाहोगे कि वो एक चीज़ जो कि लाइफ में अगर इस एग्ज़ाम की शिद्दत से तैयारी कर रहे हो तो ये चीज़ मत करना? सो आई वुड से कि नेगेटिविटी को कभी अपने ऊपर मत आने देना, क्योंकि वो चारों तरफ रहेगी, बाहर भी रहेगी, आपके अंदर और ज़्यादा रहेगी, और वो जब दोनों मिल जाते तो वो बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाता है। सो स्टे ऑन द पॉजिटिव पाथ और मोटिवेट रखो अपने आप को, और कुछ उसके साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर होना चाहिए सिर्फ पढ़ाई के अलावा। फॉर मी इट वाज जिम, उसने मुझे बहुत हेल्प किया। उसके साथ साथ मैं मेडिटेशन भी करता था, सो इट वाज अ बैलेंस ऑफ फिजिकल एंड मेंटल। तो कुछ होना चाहिए जो आपको यहाँ से मतलब कुछ टाइम के लिए, एक दिन में आपको उस प्रिपरेशन फेज से अलग कर दे। अब वो ना सोचो
कहीं और दिमाग डाइवर्ट हो जाए, तो इट हेल्प्स अ लॉट। बढ़िया। आई थिंक काफ़ी कुछ सीखने को मिला है हमें अर्पित से, और आई होप कि आपको इनकी बहुत कही हुई बातें रिलेटेबल लगी होंगी, और आप में से कई सारे लोग हैं शायद स्पेस को जी रहे होंगे और उनके लिए बहुत अच्छे सॉल्यूशंस अभी अभी अर्पित ने बताए। तो अर्पित, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू फॉर योर ह्यूज सक्सेस, एंड आई विश कि आप भले ही लास्ट अटेम्प्ट तक हो बट यू आर स्टिल फिट एंड फाइन एंड गो विद द सर्विस, और आप अपने लाइफ में बहुत कुछ और अच्छा अचीव करो, यही सब कामनाएं हमारी हैं। और इन फ्यूचर हम फिर मिलेंगे कभी, याद करेंगे और फिर बैठेंगे और इस दिन के लिए हम फिर बातें करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।